हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए बच्चों, हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे कि माना राहुल की वर्तमान आयु 5x है और हारून की वर्तमान आयु 7x है, क्योंकि अनुपात में हमें उम्र दे रखी है। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, जो वर्तमान है उसमें 4 जोड़ देंगे तो 5x धन 4 वर्ष हो जाएगी। और 4 वर्ष बाद हारून की आयु 7x धन 4 हो जाएगी। जैसे आप लोगों की होती है वर्तमान आयु, अगर किसी की 12 वर्ष होगी तो 4 वर्ष बाद 12 धन 4 16 वर्ष होगी। तो इसी प्रकार से वर्तमान आयु में बाद के जो ईयर होते हैं उनको जोड़ देते हैं। अब प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। ये बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष बाद 5x धन 4 धन 7x धन 4 बराबर हो जाएगा 56। तो 5x धन 4 धन 7x धन 4 बराबर 56। तो ये हो जाएगा 5 और 7 12x, 4 और 4 हो जाएगा 8 बराबर 56। तो 12x बराबर हो जाएगा 56 ऋण 8। तो 12x बराबर हो जाएगा 56 में से 8 गया 48। तो x बराबर हो जाएगा 48/12। तो x बराबर हो जाएगा 12 चौको 48। तो x बराबर 4। तो इसका मतलब है कि राहुल की वर्तमान आयु है 5 गुणागे 4। 5x मानी थी हमने, तो ये हो जाएगा x का मान 4 आए तो 5 गुणागे 4 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु हो जाएगी 7 गुणागे 4 यानी कि 28 वर्ष। अब आप देखें तो 20 वर्ष और 28 वर्ष आ गई है इनकी आयु वर्तमान। और 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ये 24 साल का हो जाएगा 20 साल वाला, और 28 वाला 32 साल का हो जाएगा। और 24 और 32 को अगर हम जोड़ें तो दोनों 56 होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या है? सही है। ऐसे ही इसमें 10वां प्रश्न है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हमने प्रश्न को समझना है और फिर जैसा प्रश्न में दे रखा वैसे ही प्रश्न को हल करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7:5, और फिर कह रखा है कि बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे। माना कक्षा में बालकों की संख्या 7x है और बालिकाओं की संख्या 5x है। प्रश्नानुसार बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो बालकों की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या धन 8, यानी कि बालिकाओं की संख्या में जब 8 जोड़ेंगे तो बालकों की संख्या हो जाएगी। तो 7x बराबर हो जाएगा 5x धन 8। अब इसको सरल करेंगे तो 7x, ये 5x बाईं तरफ आएगा तो ऋण 5x बराबर 8। 7 में से 5 गया तो 2x बराबर 8। तो x बराबर हो जाएगा 8/2, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो इसका मतलब है कि अगर हम बालकों की संख्या निकालेंगे तो अतः कक्षा में बालकों की संख्या हो जाएगी 7x थी ना, तो 7 गुणागे 4 यानी 28। और बालिकाओं की संख्या हो जाएगी 5 गुणागे 4 5x 20। तो बालकों की संख्या हो गई 28 और बालिकाओं की संख्या 20। हमने निकालना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी हो गए 28 धन 20 यानी कि 48। और बिल्कुल सही है। अगर 28/20 करते हैं तो 28/20 का मतलब होता है 4 7 28 और 4 5 20, तो 7:5 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए बालक 28 हैं, बालिकाएं 20 हैं, तो बालक 8 ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब हमारा प्रश्न क्या सही है। ऐसे ही हमने 11वां प्रश्न किया है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। एक बाईचुंग है, एक उसके दादाजी हैं और एक उसके पापा हैं। तीनों की आयु का योग 135 दे रखा है। तो इस यहाँ पे कह रखा है उसके पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यानी कि अगर हमें दादाजी की आयु पता होती तो पापा की आयु उनसे 26 वर्ष कम कर लेते, और बाईचुंग तो अपने पापा से 29 साल छोटा है, तो फिर जितने पापा की उम्र है उसमें से 29 घटा देते तो बाईचुंग की उम्र आ जाती। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। हम लिखेंगे माना बाईचुंग के दादाजी की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो बाईचुंग के पिताजी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? दादाजी के आयु में से 26 घटा देंगे तो x - 26 वर्ष। तथा बाईचुंग की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी?
x माइनस 26 माइनस 29, यानी कि जो उसके पापा की आयु है उसमें से 29 घटाना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 26 और माइनस 29। ये माइनस माइनस वाले दोनों नंबर हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 26 और 29 जोड़ के 55 होता है। तो x माइनस 55 वर्ष। अब तीनों की आयु पता चल गई हमें, वर्तमान आयु। बाईचुंग की दादाजी की x है, पापा की x माइनस 6 वर्ष है और बाईचुंग की x माइनस 55 वर्ष है। अब प्रश्नानुसार तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तो x धन x ऋण 26 धन x ऋण 55 बराबर 135। तो x ब्रैकेट खोलेंगे तो धन x ऋण 26 धन x ऋण 55 बराबर 135। ये दोनों ऋण ऋण वाले हैं तो ऋण ऋण जुड़ जाते हैं नंबर। तो 1 2 3, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा ऋण 55 में 26 जोड़ेंगे तो 81 बराबर 135। तो 3x बराबर हो जाएगा 135, ये यहाँ जाएगा तो धन 81। 3x बराबर हो जाएगा 216। 135 में से 81 जोड़ेंगे तो 216। x बराबर हो जाएगा 216 और बटे में आएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 7 21, 3 दूना 6 72। इसका मतलब है कि जो बाईचुंग के दादाजी हैं उनकी वर्तमान आयु है 72 वर्ष। तो उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? 72 में से 26 घटाएंगे तो 46 वर्ष। और बाईचुंग की आयु कितनी हो जाएगी? 72 में से 55 घटाएंगे, यानी कि x माइनस 55 हमने यहाँ पे किया था। तो x माइनस 55, 72 में से 55 घटाएंगे तो 27 वर्ष। या जो 46 है, 46 में से भी अगर हम 29 घटाते तो 17 ही आता। अब हम इन तीनों को जोड़ के देख सकते हैं। तो जब 72, 17 और 46 को जोड़ते हैं तो देखिए कितना आता है। 7 और 6 होता है 13 और 13 और 2 होता है 15 की 5, हासिल 1 और 1 2 4 6 और 7 13, 135 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या है? सही है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। आप इन प्रश्नों को समझिए और नोट कीजिए। ओके।